श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश बेकार। रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरि धीर। अस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरो के सलय मनहु कृतानु काल निशा समनिशिष से भानु। कुपलय विपिन कुंत बन सरेसा बारिद तपत तेल जनु बरसा। यही तरह करत ते पीरा उर्ग श्वास समुद्रविद समीरा। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारी। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। अहेहु ते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा जानत पियाए को मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही सो मनु सदा रहत तोहि पाही। जानो प्रीति रसोई तने माही प्रभु संदेशो सोनत बेदे मगन प्रेम तन सुधे नहीं तेहि। कह कपे हृदय धीर धरो माता कह कपे हृदय धीर धरो माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता पुरयान हो रघुपति प्रभुताई। पुरयान हो रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु
डराई। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सो दशरथ अजिर विहारी। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई और जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर कर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में थोड़ा सा धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाए, करते नहीं विलंबो रघुराए। अब हे मातो में जाओ लवाए, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाए। कछुक देव सजननी धरो धीरा, कछुक देव सजननी धरो धीरा। कपिह सहित आई हहि रघुबीरा, निश्चर मारे तो हिले जय हहि। निश्चर मारे तो हिले जय हहि। तिहपुर नारदा दिज सो गए हहि। है सोत कपिसव तो महि समाना, है सोत कपिसव तो महि समाना। जातु धान अति भट बलवाना। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बहुत बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयउ, सीता मन भरोस तव भयउ। पुनल घोरूप पवन सुत लयउ, पुनल घोरूप पवन सुत लयउ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरोड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।